हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी का एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है? ए स्पिन हाफ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m which is moving in an infinite symmetric potential। सिमेट्रिक पोटेंशियल क्या है? ये आपके पास है सिमेट्रिक पोटेंशियल। सिमेट्रिक पोटेंशियल Vx of length 2l is placed in an external weak magnetic field P with B is given by this formula। तो बेसिकली आपके पास क्या है? एक पार्टिकल है जो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में मोशन कर रहा है और वहीं पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है जो कि बहुत वीक है। जो क्या है? बहुत वीक है। तो आपको क्या करना है? यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर perturbation theory, calculate the energy of the nth excited state of this particle। ओके, तो हमें nth excited state ऑफ पार्टिकल की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास ये पोटेंशियल है एसिमेट्रिक पोटेंशियल जो हमारे पास जनरली होता है पार्टिकल इन अ बॉक्स के केस में, तो दिस इज जीरो व्हेन x between 0 and L and it is infinite otherwise। तो इस केस में आपके पास जो वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है? साई एन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपान एल साइन एन पाई एक्स अपान एल। और एनर्जी क्या होती है? 1 सेकेंड। एनर्जी जो आपके पास होती है वो होती है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 8 ml स्क्वायर। ओके, सो एनर्जी जो आपके पास है दैट इज योर ई एन इज इक्वल टू nth एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 8 ml स्क्वायर ये होती है। लेकिन आपके पास पोटेंशियल जो दिया गया है वो तो डिफरेंट है और वो क्या है? माइनस एल से एल में जीरो है। जो आपके पास प्रॉब्लम में पोटेंशियल दिया हुआ है, ओके, सो दैट इज योर वी एक्स, इट इज जीरो माइनस एल एक्स एल। ओके, इन्फिनिट अदरवाइज इनफाइनाइट अदरवाइज, तो इतना है, राइट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो x है और जो हमारे प्रॉब्लम में x है उन दोनों में डिफरेंस है। तो अगर हम प्रॉब्लम वाले x को इस टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं इस लिमिट में? तो ऐसा करते हैं, दोनों साइड l हम ऐड कर देते हैं इस इनइक्वालिटी में। तो अगर दोनों साइड l ऐड करोगे आप तो कितनी वैल्यू आएगी? ओके, लेट्स ऐड इट। तो हम यहाँ पे जो है l ऐड कर दिए, यहाँ पे l ऐड कर दिए और यहाँ पे, राइट, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो कोई इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये जो आ जाएगा आपके पास, ये कंडीशन हो जाएगा जीरो व्हेन माइनस एल प्लस एल। तो ये आपके पास इनइक्वालिटी हो जाएगी जीरो लेस देन एक्स लेस देन 2l एंड इनफाइनाइट अदर वाइज, इनफाइनाइट अदर वाइज, राइट। तो इसके बाद इसका मतलब पोटेंशियल जो आपके पास आ गया वो इस तरीके का हो जाएगा जो कि आपके पास प्रॉब्लम में दिया गया है। और जनरल जो हमारे पास केस होता है, x अगर 0 से बड़ा हो और l से छोटा हो तो उस केस में, और यहाँ पे देखो हम एक गलती कर चुके हैं क्योंकि ये x प्लस एल है और यहाँ पे हमने x लिखा हुआ है, सो लेट्स राइट इट एज x प्लस एल। ओके, x प्लस एल, राइट। तो यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम में क्या है? x प्लस एल है, यहाँ पे 2l है। तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ पे आपके पास वेव फंक्शन में x है वहाँ वहाँ x प्लस एल हो जाएगा, और जहाँ जहाँ l है वहाँ वहाँ, क्योंकि यहाँ l था लेकिन प्रॉब्लम में अभी हमने सॉल्व किया इक्वलिटी में, यहाँ 2l है। तो इसका मतलब जो हमारे पास आएगा वैल्यू साई एन एक्स फॉर दिस केस, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 अपान एल, तो l की जगह 2l हो गया, साइन एन पाई एक्स, x की जगह x प्लस एल हो जाएगा अपान 2l। और एनर्जी कितनी हो जाएगी? एनर्जी हो जाएगी आपके पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 8 ml स्क्वायर। तो l की जगह हम लोग रख देंगे 2l का होल स्क्वायर, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज नथिंग बट n स्क्वायर एच स्क्वायर अपान
8m और ये हो जाएगा 4l²। ओके राइट। और वेव फंक्शन को अगर हम सॉल्व करें तो साई nx आपके पास आ जाएगा 1/√l साइन, इसको अगर हम ओपन करें तो ये हो जाएगा n πx प्लस 1 सेकेंड n πx प्लस n πl अपान 2l, यहाँ भी हो जाएगा अपान 2l, यहाँ भी हो जाएगा। ओके और एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी nth स्टेट की n² h² अपान 32 ml², ये आपके पास एनर्जी हो जाएगी। और वेव फंक्शन को थोड़ा सा हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/√l साइन, l से l कैंसिल, सो दिस इज n π/2 प्लस n πx अपान 2l। ओके एंड दिस इज योर एनर्जी, राइट। ओके तो इसको अगर हम लोग लिखें तो ये बेसिकली दो वेव फंक्शन देगा। ये पहला मतलब दो पार्ट होगा, नॉट टू वेव फंक्शन। पहला हो जाएगा आपके पास, अगर आप n इवन ले लो, n अगर इवन लोगे तो n बराबर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा एंड 6 होगा। तो 0 रखोगे ये पूरा 0 हो गया तो यह आ जाएगा साइन n πx अपान 2l। 2 रखोगे तो पाई प्लस है ना, 2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन हम लोग कंसिडर नहीं करने वाले हैं क्योंकि वेव फंक्शन है, तो जस्ट प्लस ही लेंगे। तो इसका मतलब ये आ जाएगा साइन थीटा। ओके तो 4 लेंगे तो इसको हम थीटा मान के चल रहे हैं, तो 4 लोगे तो 2 पाई प्लस थीटा दैट इज साइन थीटा। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास n इवन है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इस पूरे की साइन n πx अपान 2l when your n is nothing but 0 2 4 and so on। ओके और अगर आपके पास l ऑड है, सॉरी n ऑड है, तो n ऑड का मतलब क्या हुआ, n बराबर 1 रखो, तो जब 1 रखोगे तो ये π/2 आएगा, साइन π/2 प्लस थीटा बराबर कास थीटा। इसका मतलब ये आ जाएगा कास n πx अपान 2l। n बराबर 3 रखोगे तो 3 π/2 आएगा, 3 π/2 दैट इज, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 π/2 को क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपके पास फिर से 3 π/2 को हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस π/2। ओके तो माइनस π/2 प्लस थीटा होगा, और फिर π/2 को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, कास में कन्वर्ट हो जाएगा, π/2 प्लस थीटा साइन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 8 लोगे तो ये जो इंटीग्रेशन है आपके पास, 1 सेकेंड, सो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन है ये जो वेव फंक्शन है, सो दिस इज 1/√l और इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस ऑफ n πx अपान 2l, जहाँ पे n की वैल्यू अगर आपके पास है 1 3 5 एंड सो ऑन। ओके तो हमने वेव फंक्शन निकाल लिया अपने पोटेंशियल के लिए। अगर ये पोटेंशियल है सो अगर आपके पास Vx 0 टू इनफाइनाइट -l से लेकर के l तक है और ये अदरवाइज है, तो इस केस के लिए हमारे पास साई nx आ गया 1 सेकेंड, ये आ गया 1/√l साइन n πx अपान 2l और 1/√l कास n πx अपान 2l। तो ये साइन n πx अपान 2l कब होगा, जब आपके पास n इवन हो, व्हेन n इज इवन यानी 0 2 4 6, और ये कास कब होगा, जब n आपके पास ऑड हो। और एनर्जी हमारे पास कितनी है, एनर्जी हमारे पास है n² h² अपान 32 ml²। ओके ये आ जाएगा आपके पास। तो क्या ये कंप्लीट वेव फंक्शन है, आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि आपके पास जो पार्टिकल है वो हाफ स्पिन पार्टिकल है, तो ये तो जस्ट स्पेशल पार्ट हुआ, ये क्या हुआ, स्पेशल पार्ट हुआ। तो कंप्लीट वेव फंक्शन जो होगा उसमें दो पार्ट होंगे। एंड तो लेट्स राइट कंप्लीट वेव फंक्शन एज साई n 1 सेकेंड। तो हमारे पास स्पिन हाफ पार्टिकल है, सो स्पिन हाफ पार्टिकल का जो वेव फंक्शन होगा
स्पिन हाफ पार्टिकल का वेव फंक्शन में दो पार्ट होंगे। वेव फंक्शन में दो पार्ट होगा, एक होगा स्पिन पार्ट और एक होगा आपके पास स्पेशियल पार्ट, राइट, स्पेशियल पार्ट एंड स्पिन पार्ट। तो स्पिन पार्ट जो होगा तो बेसिकली स्पिन क्या हो जाएगा इसका, एस एम एस, ओके। इसका अगर हम बनाएं तो स्पिन हाफ है, तो स्पिन हाफ का मतलब क्या होगा, ये स्पिन हाफ है तो ये हाफ हो गया। एम एस की वैल्यू कितनी हो सकती है, माइनस हाफ या प्लस हाफ। तो एक बार माइनस हाफ लेंगे तो ये स्टेट बनेगा और एक बार अगर आप प्लस हाफ लोगे तो ये स्टेट, इसका मतलब दो स्पिन स्टेट होगा आपके पास, राइट, दो स्पिन स्टेट होगा। एंड लेट्स राइट, तो ये आपके पास स्पिन हो गया और इसको हम नाम दे सकते हैं, एक को हम नाम दे देते हैं काई माइनस और एक को हम नाम दे देते हैं काई प्लस, ओके। सो लेट्स से दिस इज योर काई माइनस स्पिन स्टेट, माइनस ऊपर लिख देते हैं, एंड दिस इज योर काई प्लस स्पिन स्टेट। इसका मतलब हमारे पास जो आ गया स्पिन स्टेट काई माइनस इज इक्वल टू हाफ माइनस हाफ। और इसको अगर हम लोग लिखते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में तो दिस इज नन अदर देन दिस इज योर कॉलम वेक्टर 0 1, ओके। सिमिलरली आपके पास काई प्लस स्टेट जो होगा दैट इज हाफ हाफ, ये हो जाएगा आपके पास 1 0 स्टेट, ओके। इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो अब कंप्लीट वेव फंक्शन जो आएगा स्पिन पार्ट और स्पेशियल पार्ट, तो क्योंकि दो आपके पास है, एक काई माइनस एक काई प्लस है, तो दो वेव फंक्शन होंगे, काई एन प्लस माइनस विच इज नथिंग बट काई प्लस माइनस, ओके। या ऐसे लिख सकते हैं या सिंपल ऐसे लिख सकते हैं प्लस, और ये हो गया साई एन, हाँ साई एन, राइट, स्पेशियल पार्ट, ओके। तो स्पेशल पार्ट आपका साई एन ही रहेगा, प्लस जस्ट रिप्रेजेंट करेगा काई प्लस, और एक आपके पास वेव फंक्शन होगा साई एन माइनस जो कि होगा काई एन माइनस एंड दिस इज योर साई एन, ओके। इतनी वैल्यू हो जाएगी आपके पास काई एन माइनस और साई एन। तो इसका मतलब है कि एक ही एनर्जी के करस्पॉन्डिंग दो वेव फंक्शन है, एक है साई एन प्लस और दूसरा है साई एन माइनस, ओके। साई एन की वैल्यू क्या होगी, सो दिस इज नथिंग बट साई एन एक्स, दिस इज नथिंग बट साई एन एक्स, और काई एन माइनस आपके पास ये है, राइट। सो व्हाट इज साई एन एक्स, साई एन एक्स आपके पास ये जो वेव फंक्शन है यही आपका क्या है, साई एन एक्स है। तो हमने निकाल लिया कि अगर आपके पास एनर्जी इतनी है, यानी इतनी एनर्जी है आपके पास पार्टिकल की, तो दो वेव फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे, एक साई एन प्लस और एक साई एन माइनस। सो फॉर एनर्जी ई एन that is your n square h square upon 32 ml square, two wave functions exist। कौन कौन से हैं, एक है साई एन प्लस और दूसरा है साई एन माइनस। तो एक एनर्जी है और दो आइगन फंक्शन है, सो दिस इंप्लाइज आपके पास जो प्रॉब्लम है वो क्या है, डिजेनरेट है। ये जो आइगन वैल्यू है ये क्या है, डिजेनरेट है। तो दिस इज डिजेनरेट आइगन वैल्यू, और जब डिजेनरेट आइगन वैल्यू है तो इसका मतलब है आपको यूज करना पड़ेगा डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी, डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी यूज करनी पड़ेगी। और डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी में आपको क्या निकालना पड़ता है, एक मैट्रिक्स निकालना पड़ता है जो कि पर्टर्बेशन मैट्रिक्स कहलाती है, और ये होती है एच पी। जितने आपके पास वेव फंक्शन है तो साई एन माइनस है, एच पी है और साई एन माइनस, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा साई एन माइनस एच पी, क्योंकि दो वेव फंक्शन है तो दो 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी, ओके। एंड साई एन प्लस, फिर आपके पास है साई एन प्लस एच पी साई एन माइनस। अभी हमने एच पी कैप नहीं निकाला, ये क्या होगा, इसको भी निकालेंगे अभी। तो दिस इज साई एन प्लस एच पी एंड दिस इज योर साई एन माइनस, और ये मैट्रिक्स के एलिमेंट हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट। तो ये हमें मैट्रिक्स निकालना है, और ये मैट्रिक्स निकालने के बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें इस मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना है और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ओके।
सो लेट्स कैलकुलेट सबसे पहले एच पी। तो एच पी हमारे पास क्या है? सो एच पी इज नथिंग बट, अगर आपके पास कोई एक डाइपोल है, क्योंकि ये स्पिन हाफ पार्टिकल है, तो स्पिन हाफ पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेटिक फील्ड और स्पिन हाफ पार्टिकल का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी दैट इज माइनस म्यू डॉट बी, जहाँ पे म्यू क्या है? म्यू है पार्टिकल का, स्पिन हाफ पार्टिकल का मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्पिन हाफ पार्टिकल, spin half particles magnetic moment. Okay, so this is well known formula, minus mu dot p. And what is mu? Mu is nothing but, mu जो होता है आपके पास ये होता है 2 mu 0 s अपॉन h क्रॉस, 2 mu 0 s अपॉन h क्रॉस, या इसको हम लोग लिख सकते हैं mu 0 सिग्मा, वेक्टर सिग्मा। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज योर पाउली मैट्रिसेस, सिग्मा इज योर पाउली मैट्रिसेस, जो कि होता है 2 टाइम्स s अपॉन h क्रॉस। s क्या है आपका? स्पिन ऑपरेटर है। ओके, सो मैग्नेटिक मोमेंट इज जस्ट म्यू 0 सिग्मा एंड दिस इज योर पाउली स्पिन मैट्रिसेस, पाउली स्पिन मैट्रिसेस सिग्मा, राइट। ओके, तो hp की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। तो अगर हम लोग रखें यहाँ पे, सो दिस इज माइनस म्यू 0 सिग्मा। ओके, ये डॉट बी, म्यू 0 क्या है? कांस्टेंट है, और ये इतना आ गया माइनस म्यू 0। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज सिग्मा एंड व्हाट इज बी? तो बी की दो वैल्यूज है प्रॉब्लम में, बी की दो वैल्यूज है, एक है आपके पास माइनस डी जेड का है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, तो सिग्मा डॉट माइनस बी, 1 सेकेंड लेट्स सी, प्रॉब्लम में बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है बी जेड कैप या बी के कैप, है ना। जेड कैप का मतलब के कैप, एक्स कैप का मतलब है आई कैप, जस्ट डिफरेंट नोटेशन है। तो दिस इज माइनस बी जेड कैप माइनस बी जेड कैप, और यहाँ पे आपके पास है सिग्मा डॉट माइनस बी एक्स कैप। तो जेड कैप कब होगा, एक्स कैप कब होगा? जब आपके पास एल जो है जीरो से, सॉरी एक्स माइनस एल से बड़ा हो और जीरो से छोटा हो, और ये हो जाएगा आपके पास जीरो से बड़ा हो और एल से छोटा हो, तब उस केस में इतना होगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस ये बी आपका दोनों में है, तो दोनों में से कॉमन ले लेते हैं माइनस बी, यहाँ हो जाएगा म्यू 0 बी एंड दिस इज योर सिग्मा डॉट जेड कैप। तो सिग्मा डॉट जेड कैप क्या हो जाएगा? जस्ट सिग्मा जेड, यानी ये जो वेक्टर होगा इसका जेड कंपोनेंट, राइट, क्योंकि सिग्मा डॉट जेड का मतलब हो गया, सिग्मा का मतलब हो गया सिग्मा एक्स आई कैप प्लस सिग्मा वाई जे कैप प्लस सिग्मा जेड के कैप। ओके, और जैसे ही जेड कैप लोगे तो जेड कैप डॉट के कैप 1 होगा। ओके, बाकी अदर कंपोनेंट 0, और यहाँ गया सिग्मा एक्स, सो दिस इज फॉर माइनस एल टू 0 एंड दिस इज फॉर 0 टू एल। ओके, ये आ जाएगा आपके पास एच पी। तो ये हम लोगों ने एच पी कैलकुलेट कर लिया, दैट इज म्यू 0 बी सिग्मा जेड व्हेन माइनस एल, एक्स जो है माइनस एल से 0 के बीच में है, एंड दिस इज योर म्यू 0 बी सिग्मा एक्स व्हेन एक्स फ्रॉम 0 टू एल। ओके, इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई। ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट साई एन माइनस एच पी साई एन माइनस। तो अगर हम कैलकुलेट करें साई एन माइनस एच पी साई एन माइनस एच पी एंड दिस इज योर साई एन माइनस, तो ये होगा क्या? इट इज नथिंग बट, ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस एल टू एल साई एन माइनस ये ब्रा है, तो ब्रा का अगर वैल्यू रखोगे साई एन माइनस कितना है, तो दैट इज योर 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा साई एन एक्स फिर ब्रा काई माइनस। ओके, ये इसकी वैल्यू हो गई, फिर एच पी रख देते हैं, फिर आपके पास है किट काई माइनस, और फिर है साई एन एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। और इसको हम लोगों ने कैसे लिखा है, क्योंकि आपके पास
गेट काई एन माइनस की जो वैल्यू है यहाँ पे ये है स्पिन पार्ट प्लस स्पेशियल पार्ट, स्पिन पार्ट प्लस स्पेशियल पार्ट। स्पेशियल पार्ट तो दोनों में सेम रहेगा, बट जो स्पिन पार्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, राइट। एक में काई प्लस, एक में काई माइनस। ओके, तो इतना आ गया। और इसको हम लोग लिख सकते हैं -L20 साइन, एक्चुअल में साइन स्टार होगा, बट क्योंकि हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो लेट्स राइट इट साइन स्टार। ओके, है ना, क्योंकि इसका जब करेंगे तो ये साइन स्टार हो जाएगा। तो दिस इज साइन स्टार साइन, एंड यह जाएगा काई माइनस HP। HP की वैल्यू जब x माइनस एल से 0 हो तो क्या है, माइनस एल से 0 हो जब x, तो HP की वैल्यू म्यू 0 b सिग्मा z। दिस इज योर म्यू 0 b एंड सिग्मा z। ओके, एंड दिस इज योर काई माइनस साइन को हमने यहाँ लिख लिया है, एंड दिस इज योर dx। ओके, फिर आपके पास लिमिट आ जाएगा माइनस एल से 0, क्योंकि टोटल है माइनस एल से एल, तो माइनस एल से 0, फिर 0 से l साइन स्टार साइन, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास काई माइनस। अब जब 0 से l x हो, जब x 0 से l हो, तो उस केस में आपके पास HP क्या है, म्यू 0 b सिग्मा x। दिस इज योर म्यू 0 b सिग्मा x, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 सेकेंड काई माइनस एंड dx। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया -L से 0 साइन स्टार साइन dx, और चाहे तो म्यू 0 b आप कॉमन ले सकते हो। सो लेट्स टेक दिस आउट। तो यहाँ म्यू 0 b कॉमन हो गया, फिर आपके पास हो गया काई माइनस सिग्मा z, क्योंकि म्यू 0 b आपका कॉमन ये कांस्टेंट है, इट इज नॉट एन ऑपरेटर। यहाँ बचा सिग्मा z, यहाँ काई माइनस, ओके, dx को हमने इधर लिख लिया है, डजंट मैटर। और ये हो गया 0 to l, तो यहाँ भी म्यू 0 b कॉमन है, म्यू 0 b, दिस इज 0 to l एंड साइन स्टार साइन dx। इसके बाद ये बचेगा, एंड दैट इज नथिंग बट काई माइनस सिग्मा x काई माइनस। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन माइनस HP साइन माइनस की। अब हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, इस स्केलर प्रोडक्ट को सॉल्व कर। ये वैल्यू आ गई। तो अगर इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करें, क्योंकि ये तो मैट्रिक्स है, इसमें तो कोई XYZ है नहीं, इट इज जस्ट कांस्टेंट। तो इस इंटीग्रेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास साइन कितना है, साइन की दो वैल्यू है साइन ऑफ x की। एक है आपके पास 1/√L cos n पाई x अपान एल, ओके, n पाई x अपान 2l सॉरी, और एक है आपके पास 1/√L साइन n पाई x अपान 2l। एक है आपके पास जब n इवन होगा और जब n ऑड होगा। सो दिस इज फॉर n इवन, ओके, सो दिस इज फॉर n ऑड, राइट। ये वाला जो था ये n ऑड के लिए था, और ये वाला जो था ये n इवन के लिए था। तो एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं। ये आपके पास जो साइन है, यस इट इज हियर, तो साइन वाला जो है इवन के लिए है और कॉस वाला जो है वो ऑड के लिए है। तो इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इसका मतलब अगर हम इंटीग्रेशन सॉल्व करें -L to 0, लेट्स टेक दिस इज योर साइन S एंड दिस इज योर साइन A, है ना। साइन S इसको मान लिया हमने √1/L cos n पाई x अपान 2l, n ऑड है और ये है n इवन पे, और साइन A की वैल्यू कितनी है 1/√L sin n पाई x अपान 2l, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। तो अगर हम एक बार इसको सॉल्व करें और एक बार इसको सॉल्व करें तो देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। तो ये आपके पास आ जाएगा, लेट्स टेक A, तो दिस इज फ्रॉम -L to 0, व्हाट इज साइन A, साइन A जो है वो है आपके पास 1/√L साइन, दिस इज स्टार, ओके, हमें ये इंटीग्रेशन चाहिए साइन स्टार साइन। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ये स्टार हो गया इसका, और ये हो गया साइन A x, ओके, साइन A x। तो वैल्यू जब रखेंगे तो 1/√L n पाई x अपान 2l, ओके, और फिर स्टार करोगे तो वही वैल्यू रहेगी क्योंकि रियल है ये, 1/√L साइन n पाई x अपान 2l एंड दिस इज योर dx, ओके, ये वैल्यू आ गई। और इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, सो दिस इज -L to 0, 1/√L 1/√L
ये 1/√L का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 1/L। और ये हो गया साइन स्क्वायर n πx/2L एंड दिस इज योर dx 1/L। तो इसको अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को लिखें 1 माइनस cos 2 θ/2 लिख सकते हैं, राइट। सो दिस इज -L to 0 एंड दिस इज 1 माइनस cos 2 थीटा। तो 2 थीटा, थीटा आपके पास ये है तो ये आ जाएगा n πx/L और यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया dx। तो ये 2 हम बाहर ले लेते हैं, सो दिस इज 1/2L, दिस इज 1/2L, लिमिट फ्रॉम -L to 0 1 dx एंड -L to 0 cos n πx/L एंड दिस इज योर dx। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपके पास -L to 0 sin A स्टार sin A dx इज नथिंग बट 1/2L। और इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो गई x माइनस साइन n πx/L साइन n πx/L डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और होगा, हाँ राइट, इट इज़ करेक्ट, cos n πx/L का जो इंटीग्रेशन होगा sin n πx/L डिवाइडेड बाई n π/L एंड लिमिट फ्रॉम -L to 0। ओके, सब्स्टिट्यूट इट। तो जैसे ही आप अपर लिमिट रखोगे 0 साइन 0 तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0। लोअर लिमिट -L रखोगे तो यहाँ आएगा माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा माइनस और फिर x की वैल्यू रखेंगे दैट इज -L। तो यहाँ पे आ जाएगा लोअर लिमिट जैसे रखोगे तो ये +L हो जाएगा। ओके, साइन में जब रखोगे तो यहाँ -L हो गया, यहाँ L कैंसिल, तो आ जाएगा साइन -nπ और साइन nπ की वैल्यू या साइन -nπ की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज ऑलवेज 0। जैसे पाई होगा तो भी 0 होगा, 2π होगा तो भी 0 होगा, 3π होगा तो भी 0 होगा। इसका मतलब ये वैल्यूज आपकी हमेशा 0 आएगी और इस वैल्यू की ये वैल्यू आ जाएगी L के बराबर। सॉल्व कर लेंगे हम लोग, हमारे पास आ जाएगा जस्ट 1/2। सिमिलरली अगर आप -L to 0 sin S लेते हो, यानी cos वाला फंक्शन अगर आप लेते हो, उसको जब सॉल्व करोगे, जब आप cos लोगे, ये फंक्शन लोगे, राइट, cos लोगे, हमने साइन वाला इस वाले को लेकर सॉल्व किया, इसको लेकर के जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1/√L cos n πx/2L, यहाँ भी cos nπ, तो यहाँ cos स्क्वायर हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 + cos 2 θ/2। तो यहाँ पे जस्ट प्लस हो जाएगा, cos के केस में यहाँ पे जस्ट प्लस होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज योर 1/2L x प्लस साइन n πx/L डिवाइडेड बाई n π/L लिमिट फ्रॉम -L to 0। ओके, फिर से लिमिट रखोगे तो ये आपके पास इसकी वैल्यू हो जाएगी L, इसकी वैल्यू L आ जाएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये आ जाएगा आपके पास अगेन 1/2। तो चाहे आप cos वाला फंक्शन लो, चाहे आप साइन वाला फंक्शन लो, राइट, चाहे आप साइन वाला फंक्शन लो, चाहे आप cos वाला फंक्शन लो, दोनों के केस में आपके पास 1/2 वैल्यू आएगी। ओके, लेट्स कैलकुलेट लिमिट फ्रॉम 0 to L sin A स्टार sin A dx। तो sin लोगे तो सेम इसी तरीके से वैल्यू आएगा, बस लिमिट आपका चेंज हो जाएगा। ये दिस इज 1/2L x माइनस साइन n πx/L डिवाइडेड बाई n π/L लिमिट फ्रॉम 0 to L। तो 0 to L जब लिमिट रखोगे तो अपर लिमिट पे L हो जाएगा, राइट, और ये हो जाएगा साइन nπ, यहाँ L/L, तो L से L कैंसिल, तो आ जाएगा साइन nπ। तो दिस इज L और ये हो गया साइन nπ। साइन nπ की वैल्यू कितनी होती है 0। ओके, सो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी अपर लिमिट पे, तो ये पूरा आपका 0 हो गया, जस्ट यहाँ पे L बचेगा। लोअर लिमिट जब रखोगे तो ये हो जाएगा 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, ये भी 0। इसका मतलब अब लिमिट जब रखोगे तो यहाँ पूरे ब्रैकेट में जस्ट L बचेगा और उसको अगर हम लोग लिखें यहाँ पे तो ये आ जाएगा जस्ट 1/2, राइट, L रहेगा, L से L कैंसिल, 1/2। सिमिलरली अगर आप ये करोगे साइन स्टार साइन S ले लेते हैं और साइन S dx सॉल्व करेंगे तो जस्ट यहाँ पे ये आ जाएगा साइन S का जब इंटीग्रेशन हमने किया था तो इतना आया था, राइट, 1/2L दिस इज x प्लस साइन n πx/L डिवाइडेड बाई n π/L। ओके, लिमिट रख दो 0 to L।
ओके राइट। तो सॉल्व करोगे, इस पूरे ब्रैकेट की लिमिट आएगी, वैल्यू आएगी एल, राइट। क्यों? क्योंकि एल रखोगे यहाँ पे एल हो जाएगा साइन एन पाई, एल अपॉन एल कैंसिल, सो दिस इज जस्ट साइन एन पाई और ये जीरो हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू अपर लिमिट पे एल होगी, तो यहाँ पे एल एल बाकी जीरो रखोगे तो पूरा जीरो हो जाएगा लोअर लिमिट पे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 1/2। इसका मतलब है कि अगर हम ये जो वैल्यू निकाले हैं साइन माइनस एच पी साइन माइनस, इस पे हम इस लिमिट की वैल्यू सॉरी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 1/2 रख सकते हैं, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी रख सकते हैं 1/2 रख सकते हैं। ओके सो लेट्स राइट इट। तो साइन माइनस एच पी साइन माइनस एच पी साइन माइनस ये हो जाएगा म्यू जीरो बी दिस इज 1/2 म्यू जीरो बी 1/2 काई माइनस एच पी काई माइनस फिर है म्यू जीरो बी अपॉन 2, और यहाँ पे फिर क्या है, ओके 1 सेकेंड, काई माइनस यहाँ एच पी नहीं होगा, यहाँ पे है सिग्मा सी इट इज हियर, तो यहाँ पे क्या है सिग्मा जेड, और इस वाले में क्या है सिग्मा एक्स। ओके सो यहाँ एच पी ना होकर के सिग्मा जेड होगा, और यहाँ पे होगा सो दिस इज योर सिग्मा एक्स, नाउ दिस इज करेक्ट। ओके इतनी वैल्यू होगी। अगर हम इसमें से म्यू जीरो बी अपॉन 2 बाहर ले लें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, काई माइनस सिग्मा जेड काई माइनस फिर काई माइनस सिग्मा एक्स काई माइनस, ये आपके पास आ गया साइन माइनस एच पी साइन माइनस। ओके इतनी वैल्यू आ जाएगी। और इसमें एक चीज़ हम और नोटिस कराना चाह रहे हैं, वो ये है कि हमें एक तो साइन माइनस का एच पी के साथ चाहिए था, फिर साइन माइनस साइन प्लस का चाहिए। तो अगर आप साइन माइनस साइन प्लस लिखोगे तो कैसे लिख सकते हैं उसे, इसकी मदद से अगर हम लोग लिखेंगे बेसिकली इसी तरीके से पूरा करते हुए जाएंगे, तो हम यहीं से जनरलाइज कर देते हैं साइन माइनस साइन प्लस इट इज जस्ट म्यू जीरो बी अपॉन 2, और जहाँ ये माइनस है, देखो ये माइनस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये काई माइनस हो गया, तो अगर जनरलाइज करें तो ये हो जाएगा काई माइनस सिग्मा जेड एंड दिस इज योर काई प्लस काई माइनस सिग्मा एक्स एंड दिस इज योर काई प्लस। ओके ये हो गया। फिर हमारे पास है दूसरा वाला दैट इज साइन प्लस एच पी साइन माइनस, अगर आप निकालोगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू जीरो बी अपॉन 2, जस्ट यहाँ पे प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, सो दिस इज योर काई प्लस एंड दिस इज योर सिग्मा जेड काई माइनस काई प्लस सिग्मा एक्स एंड दिस इज योर काई माइनस, इतनी वैल्यू हो जाएगी। और अगर हम लोग लास्ट टर्म की बात करें तो लास्ट टर्म क्या है आपके पास, लास्ट टर्म आपके पास है ओके सो लेट्स यूज दिस, सो लास्ट टर्म आपके पास है साइन प्लस एच पी एंड साइन प्लस, तो अगर इसको आप निकालोगे तो आ जाएगा म्यू जीरो बी अपॉन 2, और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ प्लस तो ये जस्ट हो जाएगा काई प्लस सिग्मा जेड एंड दिस इज योर काई प्लस 1 सेकेंड प्लस काई प्लस सिग्मा एक्स एंड दिस इज योर काई प्लस, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ओके तो हमने एक फार्मूले से ये चारों डिराइव कर दिए, चारों को बेसिकली हमने एक्सटेंड कर दिया यूजिंग दिस फार्मूला, राइट, जनरलाइजेशन हमने किया। तो लेट्स कैलकुलेट दिस, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, काई माइनस सिग्मा जेड काई माइनस 1 सेकेंड काई माइनस सिग्मा जेड काई माइनस, तो हमारे पास काई माइनस की वैल्यू कितनी है, ओके लेट्स सी, काई माइनस की वैल्यू हमने लिखा हुआ है। ओके सो काई माइनस आपके पास है 0 1 किट काई माइनस, तो ब्रा करेंगे ब्रा काई माइनस, ये हो जाएगा रो 0 1, ओके काई प्लस से 1 0, तो ऐसा करते हैं इन सभी को लिख लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास है 1 सेकेंड, तो काई माइनस किट की जो वैल्यू है दिस इज योर 0 1, और इसका ब्रा जब करोगे तो ब्रा में कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाता है, तो दिस इज योर रो 0 1, ओके इतनी वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप काई प्लस कहोगे तो काई प्लस कितना है
दिस इज केट, वन सेकेंड, दिस इज योर केट काई प्लस। केट काई प्लस आपका कॉलम है 1 0, लेकिन अगर आप ब्रा करोगे, ब्रा काई प्लस करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जस्ट रो 1 0। ओके, इतना आ गया। व्हाट इज सिग्मा जेड, क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए। पाउली स्पिन मैट्रिक्स इसकी वैल्यू थी 1 0 0 -1। और व्हाट इज सिग्मा एक्स, दैट इज 0 1 1 0। इतनी वैल्यू होती है, राइट। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, तो हमें अगर निकालना है काई माइनस सिग्मा जेड, काई माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, ये ब्रा है तो इसकी वैल्यू है 0 1, और सिग्मा जेड है 1 0 0 -1, 2 by 2 मैट्रिसेस, और काई माइनस कितना है 0 and 1, तो ये हो जाएगा 0 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 का 0 में जाएगा, फिर 0 का 1 में, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 0 0 0 × 1 0, ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, 0 × 0 0 -1 × 1 दैट इज -1 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई -1 के बराबर। ओके, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1 के बराबर आ गई। और हमें और दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, काई माइनस सिग्मा एक्स, काई माइनस, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें, सो व्हाट इज काई माइनस 0 1, व्हाट इज सिग्मा एक्स 0 1 1 0, एंड व्हाट इज काई माइनस 0 1। ओके, सो दिस इज 0 1, और ये हो जाएगा 0 × 0 0 0, 1 × 1 1, दैट इज 1, फिर 1 × 0 0 0 × 1 0, सो दिस इज दिस मच, राइट। और 0 फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से जाएगा, 0 आ जाएगा। हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। नाउ सब्सटीट्यूट इट हियर, इस इक्वेशन में वाइट वाले में हमारे पास आ जाएगा साइन माइनस एच पी, वन सेकेंड, साइन माइनस एच पी, साइन माइनस इज नथिंग बट इट इज जस्ट म्यू 0 बी अपॉन 2। एक की वैल्यू 1, एक की वैल्यू -1 है जेड वाले की, और सिग्मा एक्स वाले की वैल्यू 0 है, तो वन सेकेंड, तो इसकी वैल्यू है -1, इसकी वैल्यू है 0, तो आ जाएगा जस्ट माइनस म्यू 0 बी अपॉन 2। ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट। ओके, लेट्स कैलकुलेट दिस एलिमेंट, साइन माइनस साइन प्लस। तो साइन माइनस साइन प्लस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसमें हमें क्या चाहिए, उसमें हमें चाहिए, वन सेकेंड, काई माइनस सिग्मा जेड काई प्लस एंड काई माइनस सिग्मा एक्स काई प्लस। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो काई माइनस सिग्मा जेड काई प्लस ये चाहिए। सो व्हाट इज काई माइनस, दिस इज 0 1, इट इज ब्रा, राइट। फिर सिग्मा जेड है 1 0 0 -1, फिर काई प्लस आपके पास क्या 1 0, तो दिस इज 0 1 हो गया। इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 × 1 0 × 0, तो आ जाएगा 1, फिर आ गया 0, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 0। फिर आपको चाहिए काई माइनस सिग्मा एक्स काई प्लस, और व्हाट इज दिस, दिस इज 0 1, सिग्मा एक्स कितना होता है 0 1 1 0, और काई प्लस कितना है 1 0, दिस इज योर 0 1। ओके, 0 1 0 1 1 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 होगा, है ना, 0 का इसमें होगा, फिर 1 का इसमें होगा, 0 आ जाएगा, फिर 1 0 इसमें जाएगा तो ये 1 देगा। ओके, जस्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और इसकी वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब है कि हमारे पास जो साइन माइनस एच पी साइन प्लस की जो वैल्यू होगी दैट इज नथिंग बट म्यू 0 बी अपॉन 2, और सिग्मा जेड की वैल्यू 0 है +1, तो ये जस्ट बचेगा म्यू 0 बी अपॉन 2 बचेगा। ओके, नाउ इसके बाद हमारे पास कौन सा है, इसके बाद है साइन प्लस एच पी साइन माइनस, साइन प्लस एच पी साइन माइनस। साइन प्लस एच पी साइन माइनस के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा काई प्लस सिग्मा जेड काई माइनस। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज योर 1 0, सिग्मा जेड की वैल्यू कितनी है 1 0 0 -1, और फिर आपके पास है काई माइनस की वैल्यू कितनी है, दिस इज 0 1। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी, सो दिस इज 1 0, ये वाला हो गया। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0, और इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे -1, दैट इज 0। काई प्लस सिग्मा जेड काई माइनस की वैल्यू आ जाएगी 0, और काई प्लस सिग्मा एक्स काई माइनस की अगर वैल्यू निकालोगे, व्हाट इज काई प्लस 1 0, सिग्मा एक्स 0 1 1 0, काई माइनस 0 1, केट काई माइनस है 0 1,
सो दिस इज 1 0 0 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, सो दैट इज 1, और 1 0, तो ये 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 0 1 0, सो 1 इंटू 1 दैट इज 1, प्लस 0 दैट इज 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। ओके, इतना आ गया। तो इसका मतलब है हमारे पास साइन प्लस एच पी साइन माइनस जो मैट्रिक्स एलिमेंट है इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी म्यू 0 बी अपान 2, फिर आ जाएगा 1 प्लस 0 0 प्लस 1, क्योंकि सिग्मा जेड है पहले, तो 0 प्लस 1 दैट इज 1। ओके, तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। नाउ लेट्स कैलकुलेट द लास्ट एलिमेंट विच इज साइन प्लस। तो साइन प्लस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या चाहिए, काई प्लस एच पी एंड काई प्लस, ये एच पी नहीं, आपको चाहिए सिग्मा जेड, है ना। ये वाला जो फार्मूला है आपका जनरल फार्मूला, ये यहाँ पे आपको सिग्मा जेड और सिग्मा एक्स के साथ काई प्लस चाहिए, राइट। ओके, तो यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे तो व्हाट इज काई प्लस, दैट इज 1 0, व्हाट इज सिग्मा जेड 1 0 0 माइनस 1, एंड व्हाट इज गेट काई प्लस, दिस इज 1 0। ओके, सो 1 0 हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये होगा 1, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 एंड दैट इज 1, राइट। काई प्लस सिग्मा एक्स, काई प्लस आपको निकालना है, so what is chi plus is nothing but 1 0, what is sigma x 0 1 1 0, and what is chi plus, get chi plus is 1 0, so this is your 1 0। okay, मैट्रिक्स एलिमेंट 1 0, और फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 0 और ये हो जाएगा 1, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज 0। ओके, तो इसका मतलब हमारे पास आ गया साइन प्लस एच पी, साइन प्लस इज नथिंग बट म्यू 0 बी अपान 2, फिर 1 प्लस 0 दैट इज 1। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी, राइट। ये वैल्यू उठा करके हमने इस वाले फार्मूले में रख दिया। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बना वो क्या बना, मैट्रिक्स जो हमारे पास बना है एच पी इज नथिंग बट, सबसे पहले है साइन माइनस, लिख ही देते हैं साइन माइनस एच पी, साइन माइनस, ओके, फिर है साइन माइनस एच पी, साइन प्लस, फिर है साइन प्लस एच पी, साइन माइनस, फिर आपके पास साइन प्लस एच पी एंड साइन प्लस। ये मैट्रिक्स है, पर्टर्बेशन मैट्रिक्स। तो इसको अगर हम लोग देखें तो बेसिकली ये आपके एच पी कैप होगा, यहाँ पे हैमिल्टोनियन, पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है जो। ओके ओके, सो यहाँ पे हमने तीनों वैल्यू निकाल ली, चारों वैल्यू निकाली है। सो दिस इज माइनस म्यू 0 बी अपान 2, और बाकी ये म्यू 0 बी अपान 2, म्यू 0 बी अपान 2, म्यू 0 बी अपान 2, तो ये जस्ट आ जाएगा माइनस म्यू 0 बी अपान 2, दिस इज म्यू 0 बी अपान 2, एंड दिस इज योर अगेन म्यू 0 बी अपान 2, दिस इज योर म्यू 0 बी अपान 2। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा मैट्रिक्स आपके पास। अब इस मैट्रिक्स को हमें डायगोनलाइज करना है और आइगन वैल्यू निकालना है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड लेट आइगन वैल्यू इज लेम्डा। तो अगर आइगन वैल्यू लेम्डा है तो आपको पता है आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट एच पी माइनस लेम्डा आई, ये आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है डायगोनल में से जो भी मैट्रिक्स है आपके पास, इसके डायगोनल में से लेम्डा घटा दो, यहाँ लेम्डा घटा दो, यहाँ लेम्डा घटा के डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो दिस इज माइनस म्यू 0 बी अपान 2 माइनस लेम्डा, और म्यू 0 बी अपान 2 माइनस लेम्डा, और बाकी ये सारे एलिमेंट ऐसे ही लिख दो जैसे हम लोग आइगन वैल्यू निकालते हैं, राइट, इज इक्वल टू 0। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इसका और इसका इसका, है ना। बेसिकली डिटर्मिनेंट को जैसे हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा माइनस म्यू 0 बी अपान 2 माइनस लेम्डा, पहले इसका इसका म्यू 0 बी अपान 2 माइनस लेम्डा, फिर इसका इसका जब करेंगे तो आ जाएगा माइनस म्यू 0 बी अपान 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट, तो अगर हम माइनस यहाँ से बाहर ले लें तो ये प्लस हो गया। सो दिस इज लाइक ए प्लस बी, a minus b, this is what, this is your mu 0 b upon 2 a square minus b square, and that is lambda का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस
माइनस वाट, माइनस म्यू जीरो बी अपान टू का होल स्क्वायर। ओके, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस म्यू जीरो बी अपान टू का होल स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर एंड दिस वाज योर माइनस म्यू जीरो बी अपान टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इतनी वैल्यू होगी, राइट। और इन ये दोनों ऐड हो जाएंगे, जिसका मतलब लेमडा स्क्वायर इज नथिंग बट 2 म्यू जीरो बी अपान टू का होल स्क्वायर। फिर लेमडा कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2 और इसका स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट लगाओगे तो यहाँ पे जस्ट आपके पास बचेगा म्यू जीरो बी अपान 2। ये आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू म्यू जीरो बी अपान रूट 2 प्लस और माइनस के साथ। ये हमारे पास आ गई आइगन वैल्यू। तो इसका मतलब जो एनर्जी आपके पास होगी, तो करेक्शन इन एनर्जी अप टू फर्स्ट ऑर्डर या करेक्टेड एनर्जी अप टू फर्स्ट ऑर्डर यूजिंग पर्टर्बेशन थ्योरी हमारे पास हो जाएगा En होता है En0 प्लस En1। En0 कितना था, n स्क्वायर h स्क्वायर अपान 32 ml स्क्वायर, ये अनपर्टर्ब्ड एनर्जी थी, प्लस En1 अभी हम लोगों ने निकाला, ये हो जाएगा माइनस म्यू जीरो बी अपान रूट 2। ओके, तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया यूजिंग डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी।